हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू अगेन टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज की इस वीडियो में हम अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग स्टाइल पर बात करने वाले हैं, जिसको यूज़ करके जितने भी बड़े फेमस लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने शुरुआती दौर के अंदर इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके बहुत एक्सपोनेंशियली रिटर्न्स बना के दिए। वेल, वो चाहे वॉरेन बफे हो, जॉन टेम्पल्टन हो, माइकल बुरे जिस पर एक मूवी भी बनी है द बिग शॉट, और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला। वेल, उस स्ट्रेटेजी का नाम है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल। इवन आपने वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट भी सुना होगा, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। वेल, ये कोट भी उनकी इसी ही इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करके उनके एक्सपीरियंस पर बना हुआ कोट है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल को और डिटेल तरीके से समझेंगे और एनालाइज करेंगे, और ये देखेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या वीकनेसेस है और कितनी रिस्क है, ताकि हम ये जान पाएँ कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी क्या अपनी लाइफ के अंदर इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करके हाई रिटर्न्स बना सकता है या फिर नहीं। वेल, एक चीज़ को जान के आप सरप्राइज होंगे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक ऐसी ही स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है जो कि प्योरली इसी इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करके अपने फंड्स को मैनेज करती है। उस कैटेगरी का नाम है कॉन्ट्रा फंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम उस कैटेगरी के अंदर भी जितने भी फंड्स हैं उनका भी डिटेल कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि उसमें से कौन सा वो बेस्ट फंड है जिसके अंदर हम भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या होती है। सो इसमें एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स आउट ऑफ ट्रेंड सेक्टर्स या स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स या तो किसी टाइप ऑफ स्ट्रेस या फिर फंडामेंटल वीकनेसेस के कारण बहुत ज़्यादा गिर चुके होते हैं, या फिर ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत टाइम से आउट ऑफ ट्रेंड होती है। इसी वजह से स्टॉक्स के वैल्यूएशंस यानी उनके प्राइस बहुत लो होते हैं, और ऐसे ही स्टॉक्स की लो प्राइसेस ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन इसमें एक चीज आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, हर लो प्राइस वाला स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर इसी लो प्राइस से अट्रैक्ट होकर अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रोथ का कंफर्मेशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि या तो कोई टर्न अराउंड स्टोरी होनी चाहिए जो फ्यूचर ग्रोथ का कॉन्फिडेंस दे, या फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में री रेटिंग आनी चाहिए। सो इन शॉर्ट, इस स्ट्रेटेजी से हम एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें फेलियर की रिस्क भी उतनी ही हाई होती है। इसी वजह से प्रॉपर पोर्टफोलियो का एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो खुद से अपने हाथ जलाने से बेटर है ऐसे स्टाइल पर बने हुए म्यूचुअल फंड्स को टारगेट करें, क्योंकि उनके पास में वो एक्सपर्टाइज है जो ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की टर्न अराउंड स्टोरी को फाइंड कर सके और उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस निकाल सके और अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर अपना पैसा मैनेज कर सके। सो नेक्स्ट अप कॉन्ट्रा फंड्स पर बात करते हैं, जो कि इसी कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी पर अपने फंड्स को बनाते हैं और मैनेज करते हैं। अभी फिलहाल इस कैटेगरी में सिर्फ 3 ही ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इस कैटेगरी पर फंड्स लॉन्च किए हुए हैं। पहला SBI, सेकंड कोटक और तीसरा इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स। सो अब इन फंड्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फंड परफेक्टली स्ट्रेटेजी को यूज करके सक्सेसफुली अच्छे रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 500 के रिटर्न्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। अदरवाइज इतनी रिस्क लेकर ऐसी स्ट्रेटेजी या इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सबसे पहले इन फंड की कंसिस्टेंसी को एनालाइज करते हैं। वेल, ये एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि रोलिंग रिटर्न से हमें ये एग्जैक्टली पता चलता है कि किसी भी टाइम फ्रेम के लिए फंड ने एवरेज सालाना कितने रिटर्न्स दिए हैं और उसी टाइम फ्रेम पर बेंचमार्क इंडेक्स ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। टाइम फ्रेम में हम 3 and 5 ईयर्स लेते हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों का इन्वेस्टमेंट इतने ही टाइम के लिए होता है। देन फिर इसके अलावा रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। फंड के 12% से ज़्यादा रिटर्न्स देने की कंसिस्टेंसी भी 70 से 80% के ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं। इस फंड ने 3 and 5 ईयर्स में लगभग 15% एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, और उसी सेम टाइम पीरियड में बेंचमार्क ने 14% रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बेंचमार्क के बराबर ही है। इसकी 3 ईयर्स की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी कम है, लेकिन 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स देने की कंसिस्टेंसी अच्छी है, जो कि 74% है। नेक्स्ट कोटक फंड की बात करें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट रहा है। 3 ईयर्स में एवरेज रिटर्न 16% है और बेंचमार्क के सेम टाइम पीरियड में सिर्फ 14% है। ये शो करता है कि अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है। कंसिस्टेंसी भी 3 ईयर्स के अंदर 82% एंड 5 ईयर्स के अंदर 80%। मतलब फंड मैनेजर ने अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत सही तरीके से अप्लाई किया है। देन इसके बाद में इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को देखें
तो इसका भी कंसिस्टेंसी इस कैटेगरी का सबसे अच्छा है। इसने हर पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसने 3 इयर्स के अंदर 19% रिटर्न्स दिए हैं और इसके सामने बेंचमार्क ने सिर्फ 13% रिटर्न्स दिए हैं। कंसिस्टेंसी भी 85% इन 3 इयर्स एंड 86% इन 5 इयर्स। इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो बेस्ड ऑन रोलिंग रिटर्न एनालिसिस सभी फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि कॉन्ट्रा फंड्स मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स देने में सक्षम है। पर इन तीनों में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड की दिख रही है। अगर आप इन फंड पे और डिटेल रिटर्न एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने हर सेक्शन की डिटेल जानकारी दे रखी है। नाउ नेक्स्ट आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखते हैं और लास्ट में देखेंगे कि ये फंड्स अभी करंट पीरियड में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन दोनों ही सेक्शन को पूरा देखना, तभी ही आपको सही से समझ में आएगा कि कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए पहले पोर्टफोलियो एलोकेशन पर बात करते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि फंड फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और कितनी रिस्क इनमें रह सकती है। सबसे पहले एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। तो इसमें अभी फिलहाल 94 स्टॉक्स हैं, जो कि 38% लार्ज कैप है और 25% लगभग मिड कैप स्टॉक्स हैं। दिस शोज कि ये लार्ज कैप के साथ में मिड कैप स्टॉक्स पर भी टारगेट कर रहे हैं। सेक्टर वाइज मैक्सिमम पैसा इनका फाइनेंशियल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में लगा हुआ है। लास्ट 3 से 5 ईयर का पीरियड देखेंगे तो ये सभी सेक्टर्स नॉन परफॉर्मिंग थे और अच्छी वैल्यू पर मिल रहे थे, लेकिन रिसेंटली ही इन स्टॉक्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आई और इसी वजह से इन एलोकेशन ने इस फंड के अंदर बहुत हाई रिटर्न्स बना के दिए हैं। फिलहाल अभी इस पोर्टफोलियो के चेंजेस की बात करें तो इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसा एनर्जी एंड मेटल माइनिंग सेक्टर में राइज किया है। इसी कारण से ये फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड बना हुआ है। पर अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रेरियन थीम, यानी कि जैसे फार्मा, केमिकल, आईटी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर अभी हमको इसके पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस या फिर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। सो इन शॉर्ट इनकी परफॉर्मेंस अभी इनके टॉप 5 सेक्टर्स पे ही डिपेंड करेगी। स्टॉक सिलेक्शन को देखें तो ऑन एन एवरेज स्टॉक्स की ग्रोथ नॉर्मल है, अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 15.45 ही है, जो कि बेंचमार्क के पी रेशियो से काफी कम है, क्योंकि निफ्टी का पी रेशियो भी 19 हो चुका है। सो ये इस पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। नाउ एक बार हम दूसरे फंड को भी अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम हमारा कुछ ओपिनियन इस पर बनाएंगे। कोटक फंड में 67 स्टॉक्स हैं, जिसमें मैक्सिमम लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 67% एलोकेशन है। सेक्टर वाइज इनका पैसा भी कॉन्ट्रेरियन थीम वाले सेक्टर्स में ही लगा हुआ है। फाइनेंशियल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने एलोकेशन थोड़ा कम किया है, बाकी सेक्टर में एलोकेशन हाई है कंपेयरिंग विद अदर कैटेगरी एवरेजेस। मेनली कंज्यूमर गुड्स एंड हेल्थ केयर में इन्होंने अपना एलोकेशन इंक्रीज किया है, जो मे बी नेक्स्ट इनके स्टॉक्स की कॉन्ट्रेरियन क्वालिटी देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, पर वैल्यूएशन एसबीआई से थोड़ा सा ज्यादा है, ऑल्दो इंडेक्स से कम ही है। पी इस फंड का है 17.72। इसके बाद लास्ट फंड है इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। इनके पोर्टफोलियो में भी लिमिटेड स्टॉक्स ही है 68 और ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स ही है। इनका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में 65% है। सेक्टर वाइज इनका पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है। इन्होंने भी फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, एनर्जी, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑटो सेक्टर्स में मैक्सिमम पैसा लगा रखा है। इस पोर्टफोलियो में हमें एक चीज बहुत अच्छी लगी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन रिसेंटली ही मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। लाइक ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में एलोकेशन कम किया है और कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज सेक्टर में एलोकेशन इंक्रीज किया है, बिकॉज अभी ये सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिखने को नहीं मिले थे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर के अंदर फिर से परफॉर्मेंस आई। इट मींस अब ये नेक्स्ट मार्केट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ एंड अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ही अच्छी है और वैल्यूएशन कोटक के बराबर है। सो ओवरऑल तीनों फंड ने वैसे तो अपना पोर्टफोलियो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही बना रखा है, लेकिन अभी इस फेज के अंदर मार्केट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्को का फंड बेटर प्लेस्ड है। ओवरऑल हाई रिटर्न्स बनाने के लिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड बेस्ट है। चलिए सबसे लास्ट में अब इन फंड्स की करंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो निफ्टी 50 ने लास्ट 1 ईयर में 24% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी ने ऑन एन एवरेज 47% रिटर्न्स दिए हैं। ये दिखाता है कि ये कैटेगरी निफ्टी 50 के या फिर मार्केट के रिटर्न्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रही है और अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। इसी के साथ इसके तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 6 मंथ के अंदर सबसे बेस्ट रिटर्न्स कोटक ने दिए हैं, जो कि 23% है, जिसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट किया है। दूसरे नंबर पे है इन्वेस्को, जिसने 21% रिटर्न्स दिए हैं
और लास्ट में है SBI जिसने बेंचमार्क को बीट किया है लेकिन कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्मिंग है। लास्ट 1 ईयर में देखें तो कोटक ने बेंचमार्क को और कैटेगरी को दोनों को ही बीट किया है। इन्वेस्को और SBI ने बेंचमार्क को तो बीट किया है लेकिन कैटेगरी एवरेज से कम है। तो गाइस करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोटक बेस्ट है। अब चलिए सबसे लास्ट में इन फंड्स की समरी देख लेते हैं और ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों पैरामीटर पे कौन सा एक ऐसा फंड है जो हर कैटेगरी में परफॉर्म कर रहा है। सो रोलिंग रिटर्न के बेसिस के अंदर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड बेस्ट है। पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग भी हमने जैसा बताया कि मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्को ने बहुत अच्छे तरीके से बेटरली अपने आप को प्लेस्ड किया हुआ है और करंट चेंजेस अडेप्ट किए हुए हैं। सो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग भी हमें इन्वेस्को का फंड ज्यादा अच्छा नजर आता है। एंड लास्टली करंट परफॉर्मेंस भी देखें तो इन्वेस्को का फंड मार्केट को भी बीट कर रहा है और कैटेगरी के आसपास भी रिटर्न्स दे रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द डेटा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड सीम्स लाइक अ गुड फंड दोज हु आर टारगेटिंग कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी। सो गाइस ये था कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्टाइल और उस पर बनी हमारी एनालिसिस। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और अगर इससे रिलेटेड आपकी और भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इवन कुछ पूछना चाहते हैं तब भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।